शक्ति है, संगठन में शक्ति है, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। हमारी पूरी हो। नमस्कार, मेरा नाम दुर्गा सिंह है। मैं माध्यमिक शिक्षक हूँ और आज हम यहाँ प्रांतीय शिक्षक संघ की बैठक में इसका मुख्य उद्देश्य नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता और सर्वप्रथम उद्देश्य पेंशन जो हमारा अधिकार है। हम शिक्षक हैं और हम बच्चों को सिखाते हैं ईमानदारी, सच बोलना और सबसे मुख्य सम्मान के साथ जीवन व्यतीत करना। पर वर्तमान में पेंशन को बंद कर दिया गया है। जो शिक्षक अपने बच्चे को सारी उम्र यही सिखाता है कि बच्चों हमें सत्य और ईमानदारी और सम्मान के साथ जीना है, वही शिक्षक जब रिटायर होता है तो उसके पास पेंशन नहीं है। और आप सभी जानते हैं जब यदि वो पेंशन नहीं है तो वो किस प्रकार सम्मान पूर्वक जीवन व्यतीत कर पाएंगे। यदि पैसे नहीं है तो अगर हम देखते हैं कि जब रिटायरमेंट हो जाते हैं और आजकल तो बहुत पहले से ही बीमारियां घेर लेती हैं, और यदि पेंशन नहीं है, यदि आपके पास पैसा नहीं है तो कोई आपका सहारा भी नहीं होता। तो यदि हमें सम्मान पूर्वक जीवन जीना है तो उसके लिए पेंशन बहुत आवश्यक है। तो हम सरकार से निवेदन करते हैं कि वो हमारी पेंशन की मांग को स्वीकार करें। शिक्षक संघ की सक्रिय कार्यकर्ताओं की विशेष बैठक आयोजित की गई भोपाल में, और इस बैठक में हमारे सक्रिय कार्यकर्ता जो संगठन के प्रदेश जिले के लोग आए यहाँ पर, उसमें आज ये तय किया गया है कि सरकार मध्य प्रदेश के अध्यापकों के साथ बहुत अन्याय कर रही है। नंबर एक कि हमारे प्रदेश में आज ये स्थिति है कि अनुकंपा नियुक्ति के जो मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं, उसमें उस परिवार को जाके प्रदेश की सरकार, शासन प्रशासन देखे तो उस परिवार की क्या स्थिति है सारे मध्य प्रदेश में। दूसरी बात, आज हमारे प्रदेश में नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता के लिए हमारा अध्यापक संवर्ग इतना प्रताड़ित और इतना दुखी है कि सरकार को कहने के लिए उसके पास शब्द नहीं है। क्योंकि आज 2001 से 1998 से हम कार्यरत हैं और हमारी नियुक्ति दिनांक 2018 से कर दी सरकार, शासन और प्रशासन ने। इस तरीके के हम लोगों के साथ सरकार बहुत घोर अन्याय कर रही है, और इससे करीबन 3 लाख समथिंग अध्यापक हमारा बड़ा दुखी और प्रताड़ित है। इसके बाद पेंशन की बात आती है। पुरानी पेंशन बहाली के लिए मध्य प्रदेश का 2001 के बाद जितनी भी नियुक्ति हुई है सारे विभागों में, सारा कर्मचारी वर्ग पेंशन के लिए इतना दुखी है कि शासन आज पेंशन करने के लिए बिल्कुल मना कर रही है। और आज स्पष्ट उदाहरण देखें कि मध्य प्रदेश का कोई भी विधायक, सांसद या राज्यसभा सदस्य बन जाता है तो 24 घंटे में अगर उसकी संस्था ग्रहण हो जाती है तो उसकी पेंशन स्वीकृत हो जाती है। परंतु एक राष्ट्र का निर्माता और एक शिक्षक 62 साल काम करने के बाद उसको पेंशन की पात्रता नहीं। ये किस संविधान में लिखा है? हमारे माननीय अम्बेडकर बाबा ने संविधान में लिखी है इस बात को, परंतु सरकार है हमारे संविधान को भी दरकिनार कर रही है और हमारी मांग को भी दरकिनार कर रही है। अभी मैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान जी से निवेदन करूंगा कि 4 सितंबर को जम्बूरी मैदान में जो आप अध्यापकों को बुला के बहुत बड़ा ऐतिहासिक प्रशिक्षण का कार्यक्रम रख रहे हैं, उसमें आप उपस्थित रहेंगे तो प्रदेश का अध्यापक आप पर पूर्ण विश्वास और आशा करता है कि 4 सितंबर को आप पेंशन और वरिष्ठता और प्रोन्नति पदोन्नति की घोषणा करें, जिससे सारे मध्य प्रदेश को अध्यापकों में एक बहुत बड़ा हर्ष का विषय बने और आपका नाम घर घर अध्यापक और कर्मचारी तक आपका नाम रहे। और अगर 4 सितंबर को प्रदेश के मुखिया इस तरीके के निर्णय नहीं लेते हैं तो हम लोग आगामी आंदोलन की रणनीति की तैयारी कर रहे हैं और सरकार के विरोध में हम लोग जबरदस्त आंदोलन करेंगे। जय हिंद, जय। एक क्वेश्चन है मेरा कि आप आंदोलन की रणनीति तो तैयार कर रहे हैं, लेकिन जब भी आंदोलन करने की बात होती है तो सरकार की तरफ से मनाही हो जाती है, आपको परमिशन नहीं मिलती है, तो उसके लिए आप क्या करें? उसके लिए जैसे मध्य प्रदेश सरकार, हम लोग भोपाल आते हैं और सरकार उसमें प्रतिबंध लगाती थी कि हम भोपाल में आंदोलन नहीं करेंगे, तो हम गाँव, जिला और ब्लॉक में आंदोलन करेंगे। क्योंकि ब्लॉक और जिले में आंदोलन हम लोगों को सरल भी होगा और हमारे गृह जिला होगा। और हम जो अब आंदोलन करेंगे, हम विद्यालय के जो हमारे विद्यालय में छात्र अध्ययनरत हैं, हम उनके एक नियम बनाएंगे कि पर डे हम 25 परिवार से संपर्क करेंगे और सरकार के विरोध में अपनी बात को रखेंगे। आज कार्यालय में बैठक लेके
आगामी अपनी मांगों के लिए आज बैठक संपन्न हुई है यहाँ और प्रेस वार्ता के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से आप लोगों को लिखित में हम लोग अपने पूरा चाह और प्रदेश संगठन मंत्री क्रांति शिक्षक संघ मध्य प्रदेश आज हमारा लंबे समय के बाद पुनः निरंतर सरकार से हमारा संगठन मांग कर रहे हैं और जैसे कि हमारे अध्यक्ष महोदय आदरणीय मनोहर प्रसाद दुबे जी, हमारे प्रदेश के संयोजक आदरणीय सीएल बघेल साहब, हमारे महिला नेतृत्व आदरणीय दुर्गा सिंह मैडम और समस्त पूरे प्रदेश के हमारे प्रांतीय प्रतिनिधि, संभाग प्रतिनिधि और जिलाध्यक्ष, जिसमें अहम रूप से या दूर दराज से इसी बारिश के मौसम में भी समय निकल कर आए हैं। सरकार को अब वास्तव में ये सोचना चाहिए कि 2001 से 98 के जो लोग हैं 500 और 700 में पूरा जीवन उनका शोषण किया है। हमारा वेतन और सुविधाओं को बचा के सरकार ने अपनी योजनाओं को संचालित किया है। वर्तमान में ऐसी कोई समस्याएं नहीं है। यदि हम अपने जीवन में 200 का नोट 1990 में छपा है तो उसका प्रिंट 1990 होगा, ना कि 2018। हम सरकार से अनुरोध करते हैं इस मंच के माध्यम से अति शीघ्र अगर 98 का व्यक्ति 1998 में शिक्षा कर्मी के रूप में नियुक्त हुआ है तो उसे 1998 से प्रथम नियुक्ति दिनांक से सेवा की गणना करते हुए समस्त प्रायोजनों के लिए स्वामित्व का भुगतान किया जाए। दूसरी मांग हमारी है कि अन्य राज्यों में, पड़ोसी राज्यों में जब पूर्व पेंशन लागू हो चुकी हैं और सरकार यहाँ प्रदेश के अधिकारी और अन्य लोग, नेतागण, जनप्रतिनिधिगण यह बोल रहे हैं कि कहाँ है पेंशन, तो वहाँ के राज्यपाल महोदय के जो राजपत्र जारी हुई है, पहले उसका सरकार के आईएएस लोग अध्ययन करें कि वहाँ पेंशन लागू हो चुकी है। बात यह है कि एनपीएस खाते में जो राशि हमारे लोगों की जमा थी, हम जैसे लोगों के लिए वहाँ भी पेंशन थी, तो भारत सरकार से वो मांग कर रहा है कि हमने पूर्व पेंशन मात्र छत्तीसगढ़ और राजस्थान में लागू किए, तो जो एनपीएस खाते में जो राशि है कर्मचारी का अंशदान वो लौटाया जाए ताकि हम इनके जीपीएफ खाते में जमा करें। मध्य प्रदेश सरकार को हमारी चेतावनी है कि प्रदेश के कर्मचारी नेताओं को भ्रमित न करें और पूर्व पेंशन योजना अन्य राज्यों की भांति सिविल सेवा अधिनियम 1961 के संशोधित नियम 1973 के समान मध्य प्रदेश में कर्मचारी का अधिकार बनता है। ये पैतृक अधिकारों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लिया है। हमें अपना पैतृक अधिकार एक कर्मचारी के नाते देना चाहिए। अन्यथा प्रदेश के जितने भी जनप्रतिनिधि है वो मीसाबंदी की पेंशन लेते हैं या विधायक की लेते हैं या सांसद की लेते हैं या मुख्यमंत्री 2 बार रह जाते हैं उसकी लेते हैं या राज्यसभा सांसद की लेते हैं, तो अपनी पेंशन को भी त्यागे। आप जनता की सेवा के लिए, जनता ने आपको चुना है, जनता की सेवा कीजिए, उस समय की सुविधाओं का लाभ उठाइए और बाकी आप भी पेंशन छोड़ दीजिए अगर कर्मचारी को नहीं देना चाहते हैं तो। आज हम हमारे आदरणीय मनोहर प्रसाद दुबे और आदरणीय सीएल सिंह बघेल साहब, तरवर पटेल जी, बलराम पंवार जी, राकेश पांडे जी, असीम शर्मा जी और हमारे दूर दराज से देवेंद्र ठाकुर जी और बहुत सारे हमारे मोहन शर्मा जी प्रतिनिधि पूरे प्रदेश से उपस्थित हुए हैं। आज बड़ा एक हम निर्णय लेने जा रहे हैं। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को अभी प्रदेश स्तर में पूरे जिले में हम ज्ञापन देंगे कि नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता दीजिए, साथ ही पूर्व पेंशन योजना लागू कीजिए। उसके 15 दिवस का समय देने के बाद महाकाल की नगरी में हम अभी निर्णय की घोषणा करेंगे। महाकाल की नगरी में बाबा महाकाल की पूजा अर्चना कर प्रदेश में हम कर्मचारियों को पूर्व पेंशन बहाली के लिए जन जागरूकता रथ अभियान प्रारंभ करेंगे। यह हमारा खुला एक अनुरोध है, सरकार सुने। यदि वास्तव में कर्मचारियों में फूट डालना चाहते हैं तो खूब डालिए। किसी का हम चाहते हैं सबका हित हो, अच्छा भला करे। सरकार जो भी निर्णय कर्मचारी हित में लेगी हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन जो पीड़ाएं 25 वर्षों से हमने अल्प वेतन में हमारे घर में बच्चों को सही खाना नहीं खिलाया, अच्छे कपड़े नहीं पहने हैं, आज भी हमारे बच्चे जवान हो गए, उनकी शादी और ब्याह करने को और माता पिता अगर खत्म हो जाएंगे तो उनके अंतिम संस्कार करने के लिए उधार लेकर हमें काम करना पड़ता है, ना कि इतने पैसे हमारे बैंक खातों में हैं। इसलिए जो भी कर्मचारी हितों में 65 साल 1962 के स्थान पे 65 करें। नवीन शिक्षकों को क्या सम्मान देना चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी खूब आदेश दे। हम उनका हर कर्मचारी हितों में लिए गए निर्णय का सम्मान करते हैं, हमारी पीड़ाओं को रखना चाहते हैं और एक 15 दिन का समय हम देंगे सरकार को।
ज्ञापन अभी जिलों पे से भिजवाते हैं। उस ज्ञापन की सीधे बाद महाकाल के नगरी में उपस्थित होकर वहाँ पूजा अर्चना करके पेंशन बहाली वरिष्ठता के लिए रथ यात्रा प्रारंभ करेंगे। महासचिव प्रांतीय शिक्षक संघ मध्य प्रदेश, जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने पूरी चर्चा कर ली है, मैं संगठन की और हमारे प्रदेश के जो अध्यापक और नवीन शिक्षक कैडर है उनकी पीड़ा पर संक्षिप्त प्रकाश डालना चाहूँगा। मैं बड़ा ताज्जुब और आश्चर्यचकित हूँ कि प्रदेश में समस्त विभागों में सिर्फ शिक्षा विभाग ही ऐसा है जो प्रदेश में एक प्रयोगशाला बना पड़ा है। हर साल 6 महीने में एक नया प्रयोग होता है शिक्षा के नाम पर, और हमारे प्रदेश में पिछले 2099 से लेकर आज तक जितने प्रयोग शायद मध्य प्रदेश में शिक्षा के नाम पर हुए, मुझे नहीं लगता है कि और किसी प्रदेश में से हुए होंगे। बात अगर अधिकारियों की जाए, कर्मचारियों की, तो आज 6 साल हो गए हमारे कर्मचारियों को क्रमोन्नति, एक रूल्स है गवर्नमेंट का कि कर्मचारी को 10 साल 12 साल बाद क्रमोन्नति मिलती है, वो क्रमोन्नति तक हमारे कर्मचारियों को अभी तक नहीं मिलती। 6 साल से हमारी ये पीड़ा है, और एक बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, ये रूटीन का मैटर है, लेकिन सरकार ने उस तक के आदेश नहीं किए हैं, और जहाँ आदेश हो गए थे उन आदेशों को रोककर रिकवरी की जा रही है। ये कर्मचारी के लिए बहुत बड़ा सुधाराघात है। हम माननीय सीएम साहब से निवेदन करते हैं कि कर्मचारियों का एक बहुत बड़ा, कर्मचारी जो है रुष्ट हैं आपसे, और उनकी वाजिब जो मांगे हैं, कहते हैं ना अभी संविधान में जो अधिकार प्रदत्त है, उन अधिकारों का हनन किया जा रहा है। कर्मचारी होने के नाते उसे शीघ्र पूरा किया जाए, उन्हें एक बड़ा जन आंदोलन हम मध्य प्रदेश में खड़ा करेंगे। प्रांतीय शिक्षक संघ की प्रदेश स्तरीय बैठक हो रही है, जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि अध्यापक संवर्ग की जो वरिष्ठता शून्य कर दी गई है, 2018 से नियुक्ति की गई है, उसका पूरा शिक्षक संघ विरोध करता है, और हमें जो है वो नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता चाहिए, और पुरानी परिवार पेंशन जो पुराने कर्मचारियों को मिलती है, नए संवर्ग के लिए जो बंद कर दी गई है, एनपीएस लागू की गई है, उसको पुनः पुरानी पेंशन हम सब लोगों को दी जाए। हमारी ये 2 प्रमुख मांगे हैं, और हम चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी इनको पूर्ण करें, नहीं तो पूरा शिक्षक संवर्ग नहीं, पूरा संपूर्ण कर्मचारी जो संघ है मध्य प्रदेश का, वह सरकार के विरोध में प्रदर्शन करेगा। धन्यवाद। जय हिंद। सह सचिव प्रांतीय शिक्षक संघ, मैं मध्य प्रदेश की सरकार से क्रमोन्नति पदोन्नति का जो मामला अटका हुआ है, पहला एक ऐसा प्रदेश है जिसमें एक तो मध्य प्रदेश है, लेकिन 12 साल की क्रमोन्नति ट्राइबल विभाग दे रहा है और एजुकेशन नहीं दे रहा है। ऐसा शायद मध्य प्रदेश में ही देखने को मिलेगा। और शासन से मैं अनुरोध करता हूं कि अनुकंपा का मामला, मतलब मध्य प्रदेश में अनुकंपा का आदेश होने के बाद में अनुकंपा के लिए लोग जो परिवार है वो तरस रहे हैं। मंत्रालय से एनओसी आ जाती है, सोचिए कि एक ही विभाग एनओसी दे देता है और एनओसी कलेक्टर को पहुंच जाती है कि आप किसी भी विभाग में शिक्षक के जो अनुकंपा है परिवार को दे दीजिए, लेकिन कलेक्टर कहता है मेरे पास पद नहीं है। आप सोचिए कि एक विभाग का, जिले का मुखिया ये कह रहा है कि मेरे पास पद नहीं है, और यदि पद भी है तो 2 है और आदमी 10 है, तो आप बताइए कि 2 व्यक्ति कौन को मिलेगी। और कहीं ना कहीं वहाँ भी भाई भतीजा बात देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए बड़ी दुखद बात है कि जिनने हमारे मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को सेवाएं दी हैं, और वो बच्चे पढ़ के बड़ी बड़ी योग्यताओं में पहुंच रहे हैं, उनके परिवार में यदि वो अभी कोरोना में डेथ हुई है, उनके परिवार को अनुकंपा नहीं है, बहुत दुखद है। तो मैं मध्य प्रदेश शासन से मांग करता हूँ कि हमारे परिवारों को अनुकंपा और क्रमोन्नति का मामला शीघ्र, और पेंशन तो महत्वपूर्ण है, तीनों को सुलझाएं। मैं नर्मदापुरम संभाग का जिला अध्यक्ष प्रांतीय शिक्षक संघ मध्य प्रदेश। सम्माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी से एक करबद्ध निवेदन है कि हम तो सभी कर्मचारी आपके ही हैं, किंतु जब पीड़ा होती है तब पता नहीं कहाँ कौन भटक जाए, इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। इसलिए निवेदन है कि बड़ी पीड़ा है पेंशन की, और आपसे निवेदन है कि चुनाव से पहले आप पेंशन बहाल कर दें, पुरानी पेंशन दें, इतना हमारा अनुरोध है। अन्यथा क्या है कि हमें भी पीड़ा होगी और आपको भी पीड़ा होगी। महोदय से निवेदन है कि पेंशन बहाल। शर्मा, जिला अध्यक्ष प्रांतीय शिक्षक संघ भोपाल। सरकार से हमारी मांग है कि हमारी नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता लागू करें और पेंशन
पुरानी पेंशन जो मध्य प्रदेश में अभी लागू नहीं है, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की तर्ज पर पुरानी पेंशन लागू करें, नहीं तो हमें सरकार के खिलाफ आंदोलन के लिए विवश होना पड़ेगा।